अमित शाह चूड़ी पहन ले भाई, गृह मंत्रालय का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। ये लोग घुंघरू पहन के बैठे हैं क्या? जब राजस्थान पे हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक आपात बैठक गृह मंत्री को लेना चाहिए। आखिर हो क्यों रहा है? अरे ये लोग कुर्सी पर चिपके क्यों बैठे हुए? इनके बाप की वसीयतनामा है क्या? ये मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं नशा खाते क्या करते, कुछ भी बोलते हैं। वो धरातल पे है ही नहीं, उड़ते रहते हैं, वो हर वक्त उड़ते रहते हैं। वो क्या उनको नींद आती है? कांग्रेस को हम लोगों ने हटाया, क्यों हटाया? कि आप आइए, आपको सही करिए, आपको इतिहास से फुर्सत नहीं मिल रही है। जब चाहे जहाँ चाहे दंगा करा देते हैं, सबको सब कुछ पता है। इस माध्यम से कहना चाहूंगी, आप लोग अपना इस्तीफा दे दीजिए और दूसरे कार्यकाल में मत आइए, ये देश जाने दीजिए। ऐसे ही आम जनता को 24 के चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, तब पार्टियों को थोड़ी सी थ्रिलिंग होगी, तब पार्टियां थोड़ी सी शायद कब्जे में आ जाएं। वरना तख्ती परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। 2.5 लाख का टीवी तोड़ दिया मैंने प्रधानमंत्री की आवाज सुन के। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। संसद के अंदर मणिपुर पर बवाल चल रहा है। लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही हैं कि वो संसद के अंदर आए और जवाब दें मणिपुर के बारे में। वहीं हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं। उन रैलियों के अंदर वो बोल रहे हैं जो यूपीए है उसने अपने कुकर्म को छिपाने के लिए अपना जो नाम है वो इंडिया कर लिया है। काफी ज्यादा सियासत हो रही है, काफी ज्यादा राजनीति हो रही है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है वो मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले पर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगी मैडम, मणिपुर के मसले पर एक तरफ संसद में बवाल हो रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में रैलियां हो रही है। बहुत ही खेद के साथ कह रही हूँ कि जो घटनाएं ये हो रही हैं होनी नहीं चाहिए। बीइंग महिला भी नहीं और बीइंग भारतीय नागरिक भी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि वो रैलियां कर रहे हैं। इतना बड़ा देश जल रहा है, राज्य जल रहा है, वो कह रहे हैं कि बंगाल जल रहा है, वो कह रहे हैं कि राजस्थान जल रहा है। कुछ भी जल रहा है, जल क्यों रहा है? आप एक पिता होने के, संरक्षक होने के नाते, इस देश के प्रधान होने के नाते आप सबकी आपातकालीन बैठक बुलाना चाहिए था। इनको सिर्फ चुनाव चाहिए, चुनाव और पार्टी बन जाए, इनकी सरकारें आ जाएं। देश और देश का कोई भी मुद्दा इनके लिए गंभीर नहीं है, ये संवेदनशील बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रोध बहुत आता है जब वीडियो वायरल होती है। उनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जो गलत रहेगा क्रोध उसको आएगा। कम से कम जनता के सामने आए, जवाब दें, मन की बात में जवाब देना। एक दिन अपनी मन की बात ना बोलें और जनता की मन की बात सुन लें सरेआम। क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जिस तरह से मणिपुर की घटना हो रही है, उनकी सरकार है वहाँ पे, अगर कोई और करवा रहा है तो आप उसको, आपके पास भाई गृह मंत्रालय है, सारी फोर्सेस आपके पास है, ईडी है, सीबीआई है, रॉ है, सब आपके हाथ में है। आप जांच कराइए तुरंत के तुरंत, जनता को देना दिया जवाब दीजिए। लटकाना क्यों है? बहस होती रहेगी, अपना चुनाव कर रहे हैं। हम सारी महिलाएं भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, क्योंकि वो हमारे इलेक्टेड हैं, उनका बाप की सल्तनत नहीं है भारत। हमारी इज्जत, जब चाहे जहाँ चाहे दंगा करा देते हैं, सबको सब कुछ पता है। इस माध्यम से कहना चाहूंगी, आप लोग अपना इस्तीफा दे दीजिए और दूसरे कार्यकाल में मत आइए, ये देश जाने दीजिए। ऐसे ही अमित शाह जी तो कहते हैं हम संसद में बातचीत करना चाहते हैं मणिपुर के मसले पर विपक्षी नहीं करने दे रहे, विपक्षी बवाल कर रहे ना। आके आप एक बार यहाँ पे लाल किला में, रामलीला मैदान में एक खुला सभा करिए ना। क्या आप राजा हैं? राजाओं की भी खुली सभा होती थी। इस तरह से देश जल रहा है और आपकी चुनावी राजनीति हो रही, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आपकी बेटी नहीं है साहब, आपकी बेटी के साथ ऐसा, किसी भी नेता की बेटी के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर किसी नेता की बेटी के साथ जिस दिन इस तरह से घटनाएं होंगी, इस दिन को समझ में आएगा कि आम महिलाओं का, आम जो नागरिक है उसका क्या हाल है। बीजेपी तो कह रही है मणिपुर जलता हुआ आपको दिख रहा है, मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ गलत चीज हो रही है वो आपको दिख रहा है, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, उस पर आपकी आंखें बंद हो जाती है। क्या मणिपुर में जो हो रहा है वहां पे हो रहा है, तो इसलिए मणिपुर में होने के लिए वो स्वतंत्र हो गए? एक जगह से शुरुआत तो करें। वो मणिपुर उनका राज्य है, वो गृह मंत्री है, ठीक है। गृह मंत्री का राइट होता है आपातकाल बैठक बुला ले सभी सीएम के साथ में कि क्यों हो रहा है। और जहां पे लग रहा है, अगर संवेदनशील सचमुच में होते, बयानबाजी के अलावा अगर सचमुच में ये नेता संवेदनशील होते, सबसे पहले हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस जाती और एक आर्मी रूल लग जाता। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, इसमें महिलाएं पिस रही हैं। मोदी जी आपसे कह रहे हैं इच्छा मृत्यु को परमिशन दीजिए, नहीं तो काली पट्टी बांध के हम लोग आपका विरोध करेंगे। महिलाएं असुरक्षित हैं। हमने अगर कांग्रेस को हटाया था, आपको लाए थे इसलिए नहीं कि हम आपसे जवाब तलब करते जाएं और आप चुनावी रणनीति में बिजी हो, आप रैलियों में बिजी हो, उसके अलावा तो आपके पास समय है नहीं। काली पट्टी बांधकर और काले कपड़े पहनकर तो विपक्ष भी विरोध कर रहा है संसद के अंदर। नहीं, मैं आम महिला हूँ, आम महिलाओं की बात कर रही हूँ, आम समाज की बात कर रही हूँ। लेकिन विपक्ष भी अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है, अभी तक प्रधानमंत्री नहीं आए संसद में। जुए नहीं रेंग रहे ना, इन लोग कान में विपक्ष के पीछे पड़े हुए हैं। जब केंद्र में तुम हो
तो तुम किसी भी जगह पे जाके एक विधेयक पास करके तुम वहाँ पे आर्मी शासन लगा दो, क्यों नहीं लगा रहे हो? मौका क्यों ले रहे हो? इससे आम जनता मर रही है साहब, इससे आम जनता सुरक्षित हो रही है। कभी भी किसी भी बेटी के साथ कुछ भी हो जाएगा। आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, कल को मेरा इनकाउंटर हो सकता है, मुझे मालूम है। मेरे पीछे ये सरकारें पड़ी हुई, इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि मैंने हमेशा बेबाक लोकतांत्रिक देश में रह रही हैं, आजादी है बोलने की, आपको फिर भी डर लग रहा है? आज़ादी है, आज़ादी क्या है साहब? वो तो आप लोग यहाँ बोल रहे हो, आज़ादी तो मीडिया को सब छीन रखा है, और जो भी बोल रहा है उसे क्या हाल कर रहे हैं लोग, हमें पता है। सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जो है वो है, विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। इससे शर्मसार घटनाएं, इससे शर्मसार बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि आपका देश, आपका घर जल रहा है, आपकी पत्नी बच्ची का हो रहा है, और हम जाके मोहल्ले को संभाल रहे हैं। आई एम सॉरी, इससे बड़ी शर्मसार बात कुछ हो ही नहीं सकती। देश में डंका पहले बजे, फिर विदेश में डंका बजता रहेगा। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए मोदी जी, अमित शाह जी, और हम सुरक्षित हैं। लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और एक समूह कभी राजपूत और गुजर करवाता है, कभी महापुरुषों को छेड़ देते हो, कभी प्रवेश शुक्ला पेशाब कर देता है। मतलब इतना भ्रम में डाल रहे हो तुम लोग कि ताकि ये लोग आम जनता भ्रम में पड़ी रहे और हम चुनावी रैली करके हम चुनाव जीतते रहें। तो अभी चुनावों के लिए तो विपक्ष भी देख रहे हैं, हम एक साथ आ गया, इंडिया बना लिया है। अच्छी बात है, विपक्ष अगर एक साथ आया, एक मन से आया है तो अच्छी बात है। पर मैं कहूँगी कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो विपक्ष का साथ मत ले सभी पार्टियों का, वो अकेले चुनाव लड़े, क्योंकि फिर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से दबते रहेंगे और फ्री होकर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कम समय में, बहुत सालों के बाद भी आए, लेकिन कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। लेकिन इसी इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं, कभी से पीएफआई से जोड़ देते हैं, और मोदी की बकौती है। अगर जोड़ देते हैं तो जो भाई सरकार आपकी है, रॉ आपका है, ईडी आपकी है, तो आप सबूत ला के दीजिए ना, खींच के सामने लाइए राहुल को, जो भी जिससे जुड़ा हुआ है, तो सबूत के साथ में खींच के लाइए और तुरंत के तुरंत उनको जेल डालिए, उनको फांसी सजा दीजिए। फिर अगर ऐसा है, मैंने बकौती मत करिए, आप बकौती कर रहे हैं सिर्फ। वो आपको लगता है कि जो बातें बोल रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं? मैं कह रही हूँ बातें बोल रहे, तो वही सरकार में वही महाशय हैं, वही सरकार हैं, वही भगवान हैं, उनके अंडर में सारे कुछ तो रॉ फोर्सेस हैं, तो क्यों नहीं सबूत के साथ में उनको जेल में डालते हैं? ये बोलने के लिए इनको सिर्फ मुद्दा ही चाहिए बस, एक्शन भी कुछ लेंगे कि नहीं लेंगे? एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अगर ऐसा टॉलरेंस वाले प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो बहरे हो चुके हैं, नैतिकता खो चुके हैं, मोरालिटी खत्म हो चुकी है। ऐसे प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं की तरफ से मैं इस्तीफा मांग रही हूँ। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कहा जा रहा है वो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की तरफ से आएंगे तो दोबारा मोदी जी। बेशरम है सारे, कानों में जू नहीं देखती। जो अपराध करने के बाद में अपराध को पोषित करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़के जीत के जाता है, और हम लोग पागल हैं क्योंकि हम लोग के अंदर एक्सपोजर नहीं है, हम लोग के अंदर एजुकेशन नहीं है। हमें किसको जिताना चाहिए? नेताजी आए 20 गाड़ी से, हम लोग अरे नेताजी आगे 20 गाड़ी से फूलमाला बना दी और हमने जिता दिया। हमें अपना अधिकार लेने की बात, हमें प्रश्न पूछने की औकात नहीं है अब नेताओं से। ये जो सरकार को आम आदमी से डरना चाहिए, वो आम आदमी सरकारों से डर रही है, और इन पार्टियों का कहीं एक भी चीज़ का नाम नहीं है अपने संविधान में। इन पार्टियों का कोई जिक्र नहीं है। ये पार्टियां अपने संविधान को सस्पेंड कर चुकी हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी है ये राजनीतिक पार्टियां, अपवाद नहीं। पार्टियां ही ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो तो विपक्षियों को और इंडिया को बता रहे हैं। देखिए, उनको जो मर्जी कर रही है। ये एक मिनट सुनिए, ये जो पार्टियां, प्राइवेट पार्टियां हैं ना, इनको संविधान ने कब इनको प्रमाणित किया है? नहीं दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश सेवा के लिए आए हैं, देश सेवा के भाव से आए। भाई प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनना भी लेना चाहते, लेना भी नहीं चाहती, और मैंने अपने 2.5 लाख का टीवी तोड़ दिया मैंने प्रधानमंत्री की आवाज़ सुन के। इतना ज़्यादा नमूना आदमी है वो। क्यों आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी देश की जनता प्यार करती है, उन्हें 2-2 बार जितवाया, विश्वास कह रहे हैं ना, उनके IT सेल कह रहे हैं 50 करोड़ से एक MP चुनाव जीतता है साहब। इन्हीं शाम को पौवा पिलाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने राज्य के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सहूलियत दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, तो वो प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न मत पूछो, इसलिए शिक्षा का अधिकार नहीं है। इतनी महंगी शिक्षा हो चुकी है, तो नेताजी के टुकड़ों पर पलते रहो और उनको वोट देते रहो। इंडिया वर्सेस एनडीए की जो ये जंग चल रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? और लगातार इंडिया नाम पे ही इतना बवाल, इतनी राजनीति हो रही है। इंडिया नाम पर राजनीति हो रही है, तो कह रहे हैं इंडिया एक अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजों का शब्द है, यही तो कुछ बवाल हो रहा है। तो सेंट्रल विस्टा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या वेद पुराण से निकल के आया है? इंडिया अगर किसी अंग्रेजों का बनाया हुआ शब्द है, अंग्रेजों ने बनाया, मैंने तो सुना था बहस, तो क्या जो मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सब क्या वेद पुराण से निकल के आए थे? नहीं ना। तो बहस इस पर क्यों नहीं हुई कभी आज तक? आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने कभी चिंता क्यों नहीं जाहिर की, अमित शाह ने, कि हमारे देश के जो युवा, जो पीढ़ी है, हमारे देश का जो भविष्य है, उसका भविष्य जा कहाँ रहा है? सचमुच में IT सेल सब कुछ कर रही है, उनकी बच्चे अच्छे नौकरी मिल रही है, लेकिन जो ज़मीन पर है
कुछ नहीं हो रहा है, सोचना चाहिए उन्हें। लगता है 2024 पर भी इस पूरे मणिपुर के मसले का बहुत बहुत असर मुझे पड़ेगा। लगता है कि आम जनता को चुनाव का बहिष्कार ही कर देना चाहिए, कोई पार्टी को चुनाव नहीं देना चाहिए। अपना भी तो विद्रोह जाहिर करो, आम जनता को 24 के चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, तब पार्टियों को थोड़ी सी थ्रिलिंग होगी, तब पार्टियां थोड़ी सी शायद कब्जे में आ जाएं, वरना तख्ती परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। देश की सरकार कभी नहीं आएगी, देश के लिए कभी नहीं आएगी। तख्ती पे ये गए, वो आ गए, वो गए, वो आ गए, सत्ता परिवर्तित हो गई, बस है तो सब चोरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने बातचीत की, जो एक तो इंडिया वर्सेस एनडीए की जो ये जंग चल रही है उस मसले पर, और जो मणिपुर पर पूरा बवाल मचा हुआ है इस पर। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।